We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दोस्तों नमस्कार। ईरान और अमेरिका के बीच चल रहे युद्ध ने अमेरिका को भारी नुकसान पहुंचाया है। ट्रंप को लगा था कि वह उसके टॉप लीडरशिप को खत्म कर देगा और इसके बाद ईरान अमेरिका के सामने समर्पण कर देगा। इसके उलट ईरान ने अमेरिका के बेस पर हमला कर उसे बहुत भारी सैन्य नुकसान की ओर ढकेल दिया है। ईरान के हमलों से फारस की खाड़ी यानी कि पर्शियन गल्फ में बने अमेरिकी सैन्य ठिकानों को काफ़ी ज़्यादा तबाही हुई है। अब इसकी मरम्मत करने में अरबों डॉलर का खर्च आ रहा है। आइए इस बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। खर्च कितना बढ़ रहा है? रिपोर्ट्स के मुताबिक पेंटागन अब ईरान में चल रहे सैन्य अभियान के लिए अमेरिकी कांग्रेस से 200 अरब डॉलर से ज़्यादा अतिरिक्त राशि मांग रहा है। युद्ध के पहले हफ्ते में ही अमेरिका को करीब 11 अरब डॉलर का खर्च आया था। वहीं 2026 के लिए अमेरिका का कुल रक्षा बजट पहले ही 838.5 अरब डॉलर मंजूर किया जा चुका है। अब ऊपर से मरम्मत का खर्च जोड़ दे तो कुल मिलाकर अमेरिका पर बहुत बड़ा आर्थिक बोझ पड़ने वाला है। नुकसान अनुमान से कहीं ज़्यादा। जब ईरान ने 28 फरवरी 2026 से हमले शुरू किए तब पहले तो अमेरिका ने कहा था कि नुकसान बहुत कम हुआ है, लेकिन अब असली तस्वीर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स बताती है कि नुकसान पहले बताए गए अनुमान से भी बहुत ज़्यादा है। अभी तक अमेरिकी सरकार ने इस नुकसान की पूरी डिटेल जनता के सामने नहीं रखी है, लेकिन अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि फारस की खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका के कई महत्वपूर्ण सैन्य बेस, गोदाम, कमांड सेंटर और उपकरण बुरी तरह प्रभावित हुए हैं। इनकी मरम्मत पर अरबों खर्च आने वाला है। इतना बड़ा खर्चा अमेरिकी टैक्स पेयर के पैसे से होगा, यानी आम अमेरिकी नागरिकों पर बोझ बढ़ने वाला है। किन किन चीज़ों को निशाना बनाया गया? ईरान ने इस युद्ध में कम से कम 7 अलग अलग देशों में स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमले किए। इन हमलों में नुकसान होने वाले मुख्य चीज़ों में सैन्य गोदाम यानी कि वेयर हाउस, कमांड सेंटर जहाँ से पूरे ऑपरेशन को नियंत्रित किया जाता है, विमान हैंगर जहां लड़ाकू विमान रखे जाते हैं, सैटेलाइट संचार सिस्टम, रनवे यानी कि विमान उड़ान और लैंडिंग का जगह, रडार सिस्टम, कुछ अमेरिकी लड़ाकू विमान भी शामिल हैं। एक चौंकाने वाली बात यह भी है कि ईरान का एक पुराना F-5 लड़ाकू विमान अमेरिका के एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर सफलतापूर्वक हमला करने में कामयाब रहा। यह बात अमेरिकी रक्षा विशेषज्ञों को भी हैरान कर रही है। अमेरिका अभी चुप क्यों है? अमेरिकी रक्षा विभाग यानी कि पेंटागन और सेंट्रल कमांड ने अब तक नुकसान के सही आंकड़े सार्वजनिक नहीं किए हैं। जब पत्रकार और सांसद पूछते हैं तो वे टिप्पणी करने से इनकार कर देते हैं। कुछ रिपब्लिकन सांसद इस बात से काफ़ी नाराज हैं। उनका कहना है कि कई हफ्तों से वे पूरी जानकारी मांग रहे हैं, लेकिन सरकार उन्हें साफ साफ कुछ नहीं बता रही है। पारदर्शिता की कमी को लेकर ट्रंप पर सवाल लगातार उठते नजर आ रहे हैं। अमेरिका में हो रहे हैं प्रदर्शन। अमेरिका में इस समय आर्थिक और राजनीतिक उथल पुथल का माहौल है। आसमान छूती महंगाई ने आम जनता की कमर तोड़ दी है, जिससे आक्रोशित होकर लोग बड़ी संख्या में सड़कों पर उतर आए हैं। प्रदर्शनकारी न केवल आर्थिक सुधारों की मांग कर रहे हैं, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों में अमेरिकी भागीदारी का कड़ा विरोध कर रहे हैं। वे राष्ट्रपति ट्रंप से युद्ध रोकने की अपील कर रहे हैं। दोस्तों, यह युद्ध सिर्फ सैन्य नहीं, आर्थिक रूप से भी अमेरिका के लिए बहुत महंगा साबित हो रहा है। ईरान के हमले जितने सटीक और प्रभावी निकले, उतना अमेरिका ने शायद कभी सोचा नहीं था। फारस की खाड़ी में अमेरिका के ठिकानों को जो नुकसान हुआ, उसकी मरम्मत में सालों लग सकते हैं और अरबों का खर्च होगा। अभी देखना यह है कि अमेरिका इस नुकसान को कैसे कवर करता है और आगे की रणनीति क्या बनाता है। क्या वह और ज़्यादा आक्रामक होगी या कोई समझौते की राह निकाली जाएगी? यह युद्ध न सिर्फ दोनों देशों की सेना प्रभावित कर रहा है, बल्कि आम लोगों के टैक्स के पैसे पर भी भारी पड़ रहा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या ईरान अमेरिका युद्ध अब समाप्त होगा या अमेरिकी सेना किसी बड़े हमले की फिराक में है? अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ऐसी ही और जानकारी के लिए देखते रहें दैनिक जागरण।